नमस्कार दोस्तों, मैं दामोदर शर्मा जीकेवी दामोदर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों 25 मई 2020 करंट अफेयर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपना नया स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन लॉन्च किया? दोस्तों ये लॉन्च किया है, जापान ने लॉन्च किया। दोस्तों अंतरिक्ष में चांद के दक्षिणी भाग की खोज करने के लिए भारत ने भी अपना मिशन भेजा था, लेकिन वो विक्रम जो लॉन्च हुआ था वो थोड़ा असफल हो गया था, कुछ असफल हो गया था। तो अभी जापान ने भी लॉन्च किया, स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन लॉन्च किया। याद रखना, इस ऑपरेशन का नाम याद रखना। दोस्तों आगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? दोस्तों TS त्रिमूर्ति ने पदभार ग्रहण किया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यूएनओ के बारे में आप जानोगे तो कल वाले वीडियो में भी यूएनओ के बारे में जानकारी ली थी। यूएनओ की स्थापना 1945 में होती है और यूएनओ का वर्तमान में महासचिव एंटोनियो गुतेरेस है। दोस्तों इसके बारे में पूरी जानकारी लेना, यूएनओ पढ़ना पूरा। आगे की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन 3 नंबर। दोस्तों हाल ही में केविन मेयर किस कंपनी के नए CEO नियुक्त? केविन मेयर ये चर्चा का विषय। दोस्तों वर्तमान में केविन मेयर बने हैं टिकटॉक के बने हैं। दोस्तों वर्तमान के अंदर टिकटॉक के बने केविन मेयर टिकटॉक के नए CEO नियुक्त किए हैं। टिकटॉक के बारे में चर्चा चल रही है। टिकटॉक वर्तमान में भारत में भी ये टिकटॉक काफ़ी सुर्खियों में चल रहा है। भारत में इसकी रैंकिंग गिर गई है। टिकटॉक को कम यूज़ करने लग गए हैं। चाइना और भारत के बीच में भारत ने चाइना से सामान आने वाले पर आयात शुल्क भी बढ़ा दिया है। दोस्तों खूब सारी दोनों के बीच में, दोनों देशों के बीच में, सैनिकों के बीच में भी कुछ मुठभेड़ चल रही है लद्दाख में। तो ये एक करंट का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, याद रखना। इसकी आगे की बात करते हैं। दोस्तों बात की, हाल ही में किस कंपनी ने अपने ऑफलाइन रिटेलर्स को ऑनलाइन रिटेलर्स में जोड़ने के लिए फेसबुक के साथ समझौता किया? दोस्तों सैमसंग ने किया है। सैमसंग की आप बात करोगे, सैमसंग कहाँ की कंपनी है? सैमसंग साउथ कोरिया की कंपनी है। दोस्तों याद रखना, सैमसंग कहाँ की कंपनी है? दक्षिणी कोरिया की कंपनी है। और इस सैमसंग ने अपना मार्केट वैल्यू बढ़ाने के लिए ऑफलाइन रिटेलर्स को ऑनलाइन रिटेलर्स में जोड़ने के लिए फेसबुक के साथ समझौता किया है। और फेसबुक की, दोस्तों आपको याद होगा, फेसबुक ने अपने डिजिटल करेंसी लॉन्च की है। लिब्रा करेंसी है, बड़ी अच्छी बात है। लिब्रा फेसबुक की नई करेंसी है, डिजिटल करेंसी वो लॉन्च की है फेसबुक ने। दोस्तों इनको याद रखना। आगे की बात करते हैं। आगे क्वेश्चन है, पेट्रोलियम मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार लॉकडाउन के चलते अप्रैल में प्राकृतिक गैस का उत्पादन 2.65 अरब घन मीटर से घटकर कितना रह गया है? दोस्तों आप सब जानते हैं लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन में प्राकृतिक गैस की खपत कम हुई है और वो घटकर हो गई 2.16 अरब घन मीटर, वो घटकर के हो गई है। दोस्तों ये इसलिए घटकर हो गई क्योंकि प्राकृतिक गैस की ज़्यादा खपत औद्योगिक क्षेत्र में होती है और उद्योग वर्तमान में लगभग 2-3 महीने से भारत ही नहीं पूरी दुनिया में बंद हैं कोविड-19 की वजह से। इसलिए प्राकृतिक गैस के उत्पादन में 2.65 अरब घन मीटर से घटकर आ गई है। तो इनको याद रखना, 2.16 घन मीटर। और वास्तविक जो कमी आई है वो 18.6% की कमी आई है। दोस्तों इसको याद रख लेना। आगे बात करते हैं। दोस्तों हाल ही में किस देश के टेनिस खिलाड़ी एशले कपूर का निधन हो गया? दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे, बहुत ही प्रतिष्ठित खिलाड़ी थे और इस खिलाड़ी का निधन हो गया। तो दोस्तों याद रखना, एशले कपूर का निधन हो गया, कूपर का। बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ताइवान के राष्ट्रपति के तौर पर दूसरी बार किसने शपथ ली है? त्साई इंग वेन ने शपथ ली है। दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है, त्साई इंग वेन ने दूसरी बार राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली है। ताइवान के बारे में बात करोगे, ताइवान चीन से ही अलग हुआ था। दोस्तों
चीन से अलग होकर एक नया देश बना था। वर्तमान में ये चीन है वो चाइना पर कब्जा करना चाहता है कि चाइना बोलता है कि ये ताइवान हमारा हिस्सा है, लेकिन ताइवान अपने आप को एक अलग देश घोषित कर रहा है। और इस त्साई इंग वेन के प्रतिनिधि जो राष्ट्रपति दूसरी बार शपथ ली थी उसमें भारत के प्रतिनिधि ने भी हिस्सा लिया, तो बहुत अच्छी विशेषता है। भारत ने पहली बार हिस्सा लिया है। किसने हिस्सा लिया अगले क्वेश्चन में बात करते हैं दोस्तों। बात की ताइवान के प्रेसिडेंट त्साई इंग वेन के शपथ ग्रहण में भारत की ओर से किन 2 सांसदों ने वर्चुअली हिस्सा लिया है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मीनाक्षी लेखी और राहुल कसवान ने हिस्सा लिया है, पहली बार हिस्सा लिया है। चीन ने इसका विरोध भी जताया कि आपने इसका हिस्सा क्यों लिया, क्योंकि चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। दोस्तों आगे की बात करते हैं तो 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुडडोल पहल को कोविड-19 से लड़ने के लिए विश्व के शीर्ष 10 पहलों में शामिल किया है। दोस्तों इसका आंसर है मणिपुर, इसका आंसर है, याद रखना, मणिपुर की एक पहल है कुडडोल। एक एनजीओ इसको कुडडोल को चलाता है और ये LGBT जो लोग हैं उन लोगों के लिए काम करती है और उनको मणिपुर ने इस संस्था को पहल में शामिल किया है। तो याद रखना इस कोविड-19 की वजह से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आगे की बात करें अंतिम क्वेश्चन की तरफ कि किस देश के नौसेना ने नए लेजर हथियारों का प्रशांत महासागर में परीक्षण किया जो उड़ते विमान को नष्ट कर सकता हो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और ये किया है यूएसए ने किया, अमेरिका ने किया दोस्तों। यूएसए प्रशांत महासागर। दोस्तों प्रशांत महासागर का मानचित्र देखना, प्रशांत महासागर में चीन की सीमा लगती है और चीन अपनी सीमा को, जलीय सीमा को और ज़्यादा मजबूत कर रहा है। लेकिन अमेरिका भी जलीय सीमा में अपने ऐसा विमान तैयार कर दिया, ऐसा लेज़र हथियार तैयार कर दिया जो उड़ते विमान को नष्ट कर सकेगा। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जवाब देना और वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। ओके, थैंक यू।